नमस्कार दोस्तों। और आज रविवार है और ऐसा वीडियो तो मैं नहीं बनाना चाहता था, लेकिन अभी मैं मोबाइल चला रहा था और आज थोड़ा रविवार होने के कारण लेट से उठा और एक वीडियो मेरे सामने आता है जिसमें एक एसएससी सीजीएल का एस्पायरेंट है अभिनंदन शाह। तो उसका वीडियो मेरे सामने है, वो लाइव शायद बनाया था, अभी के 6 घंटा पहले का वीडियो है और उसमें वो कहता है कि लास्ट वीडियो बिफोर माई डेथ, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। ये स्थिति है एक एसएससी सीजीएल एस्पायरेंट की। क्या हो गया है हमारे देश में, क्या स्थिति है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जब ये वीडियो मैंने देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं उसको एक बार और वीडियो चला के देखा हूँ कि आखिर है क्या ये वीडियो। हुआ क्या है कि अभिनंदन शाह के साथ एक प्रॉब्लम है कि 18 सितंबर को वो कोलकाता में एग्ज़ाम देने के लिए गए थे एसएससी का। उस दौरान क्या हुआ कि उस एग्ज़ाम को देने के दौरान जो उनको बेंच दिया गया था, जिस बेंच पे ऑनलाइन एग्ज़ाम आजकल होता है, आपको तो पता ही है कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, तो जो बेंच उनको दी गई थी उस बेंच की साइज़ थी 10 इंच का। बता रहे हैं कि 10 इंच का बेंच दिया गया था। अपने वीडियो में वो बताते हैं कि 10 इंच का बेंच दिया गया था। उस पर लैपटॉप रखा हुआ था और लैपटॉप ऐसा रखा हुआ था कि वो लैपटॉप उस प्रॉपर 10 इंच पे नहीं आ पाता, तो वो डायगोनल रखा गया था। बात समझिए, 45 डिग्री पे रखा गया था। एक तो पहली बात कि बेंच जो था वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और छोटा सा था, और दूसरी चीज़ है कि उसको क्या कहते हैं, डायगोनल पे रख के क्या कहते हैं बेंच रखना था। थोड़ी सी जगह थी। एक उनको दिया गया था एक कागज़ जिस पे क्या कहते हैं वो अपना क्वेश्चन सॉल्व करते। अब इनका क्या था कि उस पर कंसंट्रेशन नहीं बन रहा था। होता है हर आदमी के काम करने का तरीका, उसको एक टेबल चाहिए होती है ठीक ठाक, उस पर बैठ के क्या कहते हैं, उसको पता रहता है कि हम जाएंगे तो हमको लैपटॉप या कंप्यूटर मिलेगा, लेकिन उस पर प्रॉपर जगह होगी, उस पर हाथ रख के अपना सॉल्व करेगा। इन्होंने कहा कि हम पानी या अदर व्यवस्थाओं से हम हैंडल कर लेते, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर की ये बात कर रहे थे, लेकिन हम ये जो व्यवस्था है जिसके कारण मेरा पेपर घटिया गया है, बर्बाद हो गया है, इसके कारण क्या कहते हैं मेरे अंदर गिल्ट की भावना आ रही है और मैं अपने जीवन को समाप्त करना चाहता हूँ। अब आप ये सोचिए कि एक नौजवान, हमारे देश के नौजवान के मन में इस तरीके की पीड़ा है। ये दावा करते हैं कि मैंने हर तरीके के मॉक टेस्ट दिए, हर चीज़ लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी अब मेरे सामने एक ही ऑप्शन है कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो दोस्त अभिनंदन, मैं आपको बता दूं कि आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उस स्थिति से देश के बहुत सारे युवा गुजर रहे हैं, या जो लोग अब उस एज ग्रुप से बाहर निकल आए हैं उन्होंने भी इन दिनों को देखा है। ठीक है, मैं मानता हूँ आपका एसएससी का पेपर गड़बड़ हो गया, लेकिन ये कोई रास्ता नहीं है कि आप क्या कहते हैं आप सुसाइड क्या कहते हैं अटेम्प्ट करें। जिंदगी एक एग्ज़ाम से आपकी तय नहीं होती है। ये सब क्या है, रास्ते, आप रास्ते चल रहे हो, अगर आपको उसमें सफलता मिली तो ठीक है, मानता हूँ कि देखिए अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि एसएससी के जितने भी टीचर्स थे उन्होंने क्या कहते हैं काफ़ी हद तक विरोध प्रदर्शन किया गया था। उन्होंने विरोध किया और बहुत विरोध करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। जिस कंपनी को इसका ठेका मिला हुआ है वह कंपनी उस तरीके से जो पहले जो कंपनी थी उतना बढ़िया मैनेज नहीं कर पा रही है। ठीक है, मानते हैं कि आपका पेपर गड़बड़ हो गया है या आपको अच्छी व्यवस्था नहीं मिली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अभिनंदन भाई कि आप क्या कहते हैं अपनी ज़िंदगी को क्या कहते हैं ख़त्म कर दो। सुसाइड करना, अब ऐसी आप विश रख रहे हो कि आपकी बॉडी को क्या कहते हैं एसएससी चेयरमैन के पास भेज दिया जाए, नहीं। आप मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं और बहुत ज़्यादा आपके अंदर गिल्ट की भावना आ गई है। आप सफल होना चाहते थे लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, और ये भी एक सच्चाई है कि जहाँ पे इतने सारे लोग बैठेंगे हर कोई तो सफल नहीं हो सकता। ये क्यों, ये कैसे आप सोच लेते हैं कि आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप सफल ही हो जाएंगे। इस तरीके की जो धारणा है, आप प्रैक्टिकल होकर चलें, ये सच मान के चलें। आपको क्या लगता है कि एसएससी में इतने सारे बच्चे बैठते हैं, क्या सब सफल हो जाते हैं? नहीं। कट ऑफ का लेवल देखें, अदर चीज़ें देखें। इनका यूट्यूब चैनल है एसएससीएन अभी, और इन्होंने 6 घंटे पहले इन्होंने क्या कहते हैं लाइव किया है,
और अभी मैंने ये वीडियो देखा तो मतलब मेरा तो दिमाग जो है वो हिल गया है। मतलब मुझे मतलब ये नौजवानों का देश है भारत। इस समय जिस फेज से गुजर रहा है इसमें सबसे ज़्यादा जवानी भरी पड़ी है, लेकिन इस दौर में अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो मतलब दिल को बहुत ज़्यादा दुख देने वाली चीज़ है। इसका कारण मैं बता सकता हूँ कि कारण क्या है। हुआ क्या है कि बाजारीकरण का युग एकदम चरम स्तर पे आ गया है। आज अभिनंदन भाई ने जो बातें बोली हैं, यह चीज़ हमारे एक मित्र हैं, दोस्त लगेंगे मेरे, उनके साथ भी ये घटना घटी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, उन्होंने तैयारी की यूपीएससी की, मैं उनका नाम यहाँ नहीं खोलना चाहता हूँ। और उस दौरान ये पाया गया कि वो जब वो यूपीएससी के मतलब इंटरव्यू तक पहुँचे। आप सोचिए कि आईएएस का एग्ज़ाम कितना टफ होता है, तो सीजीएल से तो बहुत अपर है। उसके बाद भी क्या कहते हैं, लगातार स्ट्रगल पे स्ट्रगल, स्ट्रगल पे स्ट्रगल करते रहे और उनके सारे अटेम्प्ट ख़त्म हो गए। उन्होंने यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। अब आप सोचिए अब उनके दिल पे क्या बीत रही है। इस समय स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके भी मेंस लिख रहे हैं और अदर चीज़ें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनसे भी मेरी बातें होती हैं तो वो भी यही कहते हैं कि बीच में ऐसी स्थिति उनकी भी बन गई थी कि वो अभी चाहते थे कि वह सुसाइड अटेम्प्ट कर लें। वो तो मरने के तरीके खोजते थे यूट्यूब पे डाल के। मैं तो चाहता हूं कि भगवान एक दिन ऐसा लाएं कि वह पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई नौकरी जो प्रयास कर रहे हैं उसमें वो सफल हों, और एक दिन मैं आपके सामने उनको मैं लेके आऊँगा। ये दिन भी आएगा तो मैं आपके सामने उनको लेके आऊँगा, उनका एक साक्षात्कार मैं आपको दिखाऊंगा। अभिनंदन भाई, आप निराश ना हो। मेरे दोस्त मुझे फ़ोन करके उसने ये बोला, इस समय वो लखनऊ में रह रहे हैं, कि मैं मरने के तरीके खोजना चाहता था। इतना ज़्यादा अंदर से टूटा हुआ इंसान। तो आप ये ना जाने कि आप ही एकमात्र ऐसे इंसान हैं जो आप सीजीएल, आपसे भी ऊपर ऊपर लेवल के एग्जाम के लोग बैठे हुए हैं जो यूपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीएससी, बीपीएससी, तमाम एग्जामों में इंटरव्यू तक पहुंच के उनकी सिलेक्शन नहीं हुए। कई लोग तो ऐसे हैं जो गांव चले गए हैं, वो हिम्मत हार चुके हैं, उनको लगता है अब कुछ नहीं हो पाएगा उनके जीवन में। वो अंदर ही अंदर इतना टूट चुके हैं। मरना अंतिम सलूशन नहीं है, सुसाइड करना अंतिम सलूशन नहीं है। मैं आपको ये जो वीडियो बना रहा हूं अभिनंदन भाई, मैं आपके लिए बना रहा हूं। मुझे बहुत दुख हुआ है ये चीज देख के। इस कष्ट से आपको खुद से निकलना होगा। आपके आसपास कोई ऐसे लोग नहीं है जो आपको मोटिवेट कर सकें, चाहे वो आपके दोस्त हो या जो भी हो। मेरा विनम्र निवेदन है अभिनंदन जी के जो दोस्त हैं, जो कि ये वीडियो देखे भी होंगे, कि आप कृपया करके उनको मोटिवेट करें, उनको समझाएं कि आप कोई जरूरी नहीं है सफल होंगे, हो सकता है आपकी नौकरी भी ना लगे। गवर्नमेंट जॉब सबकी नहीं लगती है। 150 करोड़ की आबादी हो गई है भारत की, और उसमें क्या कहते हैं गिने चुने गवर्नमेंट जॉब है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल आप सफल ही हो जाएंगे, आपको सफलता मिल ही जाएगी, तो ये असंभव है। आप ही को मिलेगा, ये कहां से ये दिक्कत आती है? क्योंकि हमें कुछ लोग ऐसे हैं, कोचिंग माफिया ऐसे हैं जो ये भरोसा देते नहीं होगा। मोटिवेशन का चूरन ज्यादा दिन नहीं चलता है। अगर आपने ये ठान लिया कि हाँ मेरा ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने एसएससी सीजीएल की तैयारी की तो आपने सल्तनत काल भी पढ़ा होगा, मुगल काल भी पढ़ा होगा, आजादी की लड़ाई भी आपने पढ़ी होगी। इतिहास कैसे कैसे घूम के कुछ भी हो जाता है। सत्ता पे कौन बैठने वाला था, कौन बैठ गया। तो चीजें समझिए, चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से आप देखते हैं। कुछ चीजें किस्मत के भी हाथ में होती हैं, भाग्य के भी हाथ में होती हैं। नहीं नहीं मुझे सफलता चाहिए, नहीं मुझे सफल, ये जो आपके अंदर जो विल पावर, ये गलत है। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं।
नहीं मेरा ही होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठी बातें हैं। ये तब हो जाया करता था जब आपकी बैंक पीओ में 10,000 15,000 वैकेंसी निकलती थी। मैंने क्लर्क में 30,000 वैकेंसी, 40,000 वैकेंसी निकलते देखा है। रेलवे में लाखों लाख वैकेंसी निकलते देखा है इसी देश में। आज क्या स्थिति है, कितनी वैकेंसी है? जो लोग पहले सफल हो गए वही लोग आज भी होते ना तो वो भी सफल नहीं हो पाते। अपनी हिम्मत को मत तोड़िए। मैं समझ सकता हूं आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, आप डिप्रेस हो गए हैं, आप सिस्टम से उब चुके हैं, आपको लगता है कि नहीं सब कुछ खत्म हो गया। ये तो सच बात है कि जिसकी नौकरी लगी, भाई आपको सीजीएल की नौकरी लगेगी तो आप तो अच्छी पोस्ट पर पहुंच ही जाएंगे। आप इंडियन क्रिकेट टीम का एग्जाम्पल ले लें कि लोग स्टेट से खेल खेल के किस तरीके से उस टॉप 11 में अपना मौका ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको एक बार दो बार मौका मिलने के बाद नहीं मिला। करुण नायर ने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन उसके बाद भी उनको मौका नहीं मिला। 2016 में शायद मारी थी, 2016 लास्ट या 17 में, 17 जनवरी में। अब जाके मौका मिला जबकि उनकी उम्र ढल चुकी है। लाइफ में सबको सफलता नहीं मिल सकती। सब लोग धोनी नहीं बन सकते, सब लोग विराट कोहली नहीं बन सकते, सब लोग रोहित शर्मा नहीं बन सकते। इस बात को अपने मन में बैठाएं। मैं आपसे यही सलाह लूंगा। आप क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लें, आसान नहीं है। वहां पे तो ह्यूज कंपटीशन है। यहां तो ये है कि आप कुछ सबऑर्डिनेट की नौकरी दे सकते हैं, कुछ और छोटी नौकरी दे सकते हैं, आप बीटीसी कर सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि नहीं मैं क्या कहते हैं, मैं सुसाइड अटेम्प्ट करूंगा, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। आप कृपया करके, विनम्र निवेदन है कि आप अपने आप को संभालने की कोशिश करें। और जो इनके माता पिता हैं या इनके जो भाई बहन हैं या इनके दोस्त हैं वो इनको संभालें। अभिनंदन जी के जो भाई बहन हैं या जो करीबी हैं उनको संभालें। एक और दिक्कत आ रही है आज के समय में, हाई स्कूल में अब नंबर मिलना ज़्यादा हो गया है। कोई 90% पा रहा है, कोई 92 पा रहा है, कोई 85 पा रहा है, कोई 95 पा रहा है। बच्चा एक बार नंबर पा जाता है 90%, उसको लगता है कि अरे अब तो मैं बना हूँ, अब तो मुझे आईआईटी ही मिलेगी, मुझे बड़ी ही चीज़ें मिलेंगी, मैं तो डॉक्टर ही बनूंगा। और बाद में क्या होता है कि शुरुआत में इतना उड़ान ऊंची हो जाती है, इतना मन में ऐसी सोच आ जाती है कि नहीं अब तो हम क्या कहते हैं बहुत ही सफल होंगे। बाद में क्या होता है कि बाद में वही बच्चा जब असफल होता है तो घुट जाता है, समाज से छुपने लगता है, समाज में मुंह दिखाने से भी डरता है। ऐसा ना करें प्लीज। हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अपनी हिम्मत को जुटाएं। मरने से कुछ नहीं होगा, कोई आपको नहीं याद रखने वाला। लोग आएंगे, लोग एक माला चढ़ा के चले जाएंगे। ये देख के मुझे बहुत दुख होता है कि ये स्थिति हो गई है। आजकल हर लड़का अकेला हो गया है, हर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला बच्चा अकेला हो गया है। उसको लगता है या तो मुझे सफलता मिलेगी तभी मेरा जीवन है, अन्यथा कोई नहीं है मेरा। ये सच्चाई भी है। बाजारीकरण का युग है, हर तरफ बाजार, मतलब आपको एक छोटा सा भी काम कराने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है। हर इंसान मजबूर हो गया है। कैपिटलिज्म के इस दौर में बचे रहना, सुख के साथ जीवन बिताना बहुत इम्पॉसिबल है। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारे समाज में जो हमारे युवा हैं वह पूरी तरीके से टूट चुके हैं। सफलता मिली तभी अच्छा है, अन्यथा की स्थिति में उन्हें लगता है कि अब सुसाइड अटेम्प्ट कर ही लेना चाहिए। अभिनंदन जी, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अपने दोस्त का जो कि यूपीएससी के इंटरव्यू तक में बैठा है, सिविल सर्विस के इंटरव्यू में बैठा है, नहीं सफल हुआ। स्कूल के दिनों से वह लड़का बहुत मेधावी था लेकिन नहीं कुछ कर पाया। अभी भी लगा हुआ है, मेंस दे रहा है पब्लिक यूपीपीएससी का। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप
ठीक है, आपके साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ। अभी मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक बहुत अच्छी नौकरी कर रहे थे, दिल्ली में ही कोई थे, वो सचिवालय में काम करते थे और बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट पे थे। अभी क्या हुआ है कि वह गुरुद्वारा जा रहे थे, अचानक से कोई कार आई और उनको क्या कहते हैं धक्का मार दिया, उनकी मौत हो गई। बिहार की बात बताते हैं कि यहाँ पर शायद पटना के डीएम थे, उन्होंने क्या किया कि वो इतने डिप्रेस हो गए कि वो गए और दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाके उन्होंने ट्रेन के सामने कूद के जान दे दी, पटरी पे सो गए थे। एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर, जिला कलेक्टर की बात कर रहा हूं, डीएम की बात कर रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात कर रहा हूं, उसकी यह हालत है कि वह सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। खुश कोई नहीं है, कितने भी बड़े पद पे चला जाए, चाहे वो नेता हो, चाहे जो भी हो, चाहे आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खुश कोई नहीं है। लेकिन जान देना यह भी एक अंतिम रास्ता नहीं है। आप युवा हो, आप कृपया करके इस तरीके की कोई भी कदम ना उठाएं। और निवेदन है कि जो भी लोग इस भाई को जानते हो वो लोग इनको सहारा दें, इनको कंधा पकड़ाएं अपना, इनको समझाएं, इनको मोटिवेट करें। आई होप कि आपके जीवन में खुशियां आए। अभिनंदन जी, आपका सपना है एसएससी सीजीएल निकालना, ठीक है, आपका पेपर गड़बड़ हो गया, लेकिन अपनी हिम्मत को बना के रखें। मैं तो यही चाहता हूं कि आप भले ही कुछ छोटा पद पाओ, लेकिन ये दुनिया छोड़ के मत जाओ। एक बार ज़िंदगी मिली है, ज़िंदगी की यात्रा को पूरा तो करो, जो होगा देखा जाएगा। क्या पता आगे चल के भविष्य में कुछ आपके लिए कुछ अलग चीज़ें लिखी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत असफलता प्राप्त की शुरुआती दिनों में, और बाद में सफलता प्राप्त की। अब सब लोग तो ओबामा नहीं हो सकते ना। अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बन गए थे बराक ओबामा। आप ट्रंप को देख लीजिए, ट्रंप कितने लास्ट में क्या कहते हैं, ठीक है वो अरबपति व्यवसायी है। कुछ लोग होते हैं जिनको सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है, कुछ लोग होते हैं बहुत लेट में मिलती है। सब लोग सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते। आई होप कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। अगर ये वीडियो आपको मिले तो कृपया करके आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। जो लोग इनके इर्द गिर्द हैं, करीबी हैं, वो इनको समझाने की कोशिश करें। बहुत दिल दुखता है ये खबरें देख के, क्योंकि ऐसी सोच मेरे दोस्तों की भी रही है। जो दोस्त मेरे साथ रहे हैं, मैं कई ऐसे लड़कों को जानता हूं जो कई बार आत्महत्या करना चाहते हैं। और सरकार से निवेदन है कि जो आयोग है एसएससी, उससे निवेदन है कि बच्चों की आवाज़ को सुने, जो बातें कह रहे हैं बच्चे उनको सुने, और निश्चित तौर पे आप कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लें। एसएससी चेयरमैन साहब से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया करके इस बच्चे की आवाज़ को सुने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता।